नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। कोविड-19 गाइडलाइन का पालन सहित होली पर्व को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक। शहर के युवा कलाकारों ने होली पर बनाया फाग गीत। पीएससी मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन। और होली त्योहार के मद्देनजर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने और आगामी होली त्योहार के मद्देनजर राजनांदगांव कलेक्टर ने व्यापारियों, समाजसेवी संगठनों, सामाजिक संगठनों, पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। राजनांदगांव जिले में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले और आगामी होली त्यौहार के मद्देनजर राजनांदगांव कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापारी, पत्रकार, समाजसेवी संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक दलों के लोगों की बैठक ली। इस बैठक में कलेक्टर ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने और आगामी होली त्यौहार के मद्देनजर उपस्थित लोगों से सुझाव मांगे। इस दौरान सभी क्षेत्र के लोगों ने कोरोना संक्रमण को रोकने और सुरक्षित त्यौहार मनाने को लेकर अपने अपने सुझाव दिए। बैठक के दौरान राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने की सभी से अपील की। बाजारों में उमड़ रही भीड़ और धारा 144 को लेकर कलेक्टर ने कहा कि बाजार खुला है तो भीड़ होगी। धारा 144 आयोजनों को रोकने के लिए लगाया गया है। लॉकडाउन की स्थिति को लेकर कलेक्टर ने कहा कि कोविड-19 के तहत दिए गए दिशा निर्देश का सभी पालन करेंगे तो लॉकडाउन लगाने की स्थिति निर्मित नहीं होगी। आज राजनांदगांव में सभी सामाजिक संगठनों, व्यापारिक प्रतिनिधियों, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि और आप सभी पत्रकार साथियों और पुलिस प्रशासन की एक संयुक्त बैठक रखी गई थी, जिसमें वर्तमान में जो कोरोना के संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेके जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके बारे में चर्चा किया गया और जो आगामी जो होली का त्यौहार आ रहा है उसको भी अच्छे से मनाएं और जो भी दिशा निर्देश जारी किया गया है उसको पालन सभी लोग करें, इसी के लिए बैठक आयोजित की गई थी। इस महामारी अधिनियम और धारा 144 के तहत कुछ नियम कानून जारी किए गए, इसके बावजूद उसका पालन नहीं हो रहा है सर। अभी भी बड़ी संख्या में भीड़ जुट रही है। देखिए, भीड़ जुटना जो है, जैसे बाज़ार खुला हुआ है, अब उसमें तो ऐसा नहीं कि लोग भीड़ में ना आए। बाज़ार में लोग अपने हिसाब से आते हैं, एक साथ एक ही समय पे आ जाता है तो भीड़ उसमें रहती है। 144 लगाने का उद्देश्य ये है कि जो बहुत सारे आयोजन होते हैं उसको रोका जाए, उसमें लिए अनुमति न दिया जाए। उसमें जो भी है, अगर ज़्यादा कोई चीज़ अर्जेंट है तो 2 लोग 4 लोग आके मिल सकते हैं, लेकिन जो आयोजन करते हैं उसके लिए है। और चूंकि बाज़ार बंद नहीं है तो बाज़ार में लोग तो आएंगे। सर, रैली सभा आंदोलन को लेकर प्रतिबंध है, उसके बावजूद कई जगह फाग प्रतियोगिताएं वगैरह है। नहीं, फाग प्रतियोगिता तो बंद है। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी उन्होंने सभी एसडीएम्स को, सभी पुलिस के विभाग से सबको सूचना दे दी है। चूँकि कल ही 144 जारी हुआ है और ये सब आयोजनों पे प्रतिबंध लगाए हैं, तो हो सकता है नीचे तक जानकारी नहीं गई होगी। जैसी जैसी लोगों को जानकारी होती जाएगी इस पे लोग अपना कार्यक्रम स्थगित करते जाएंगे। क्षेत्र है, कड़ाई से पालन हो, इसके लिए क्या करें भाई? लगातार हम लोग पेट्रोलिंग पार्टी के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, विशेषकर नगरीय क्षेत्र में नगर निगम के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि सभी को मालूम होना चाहिए, कल शाम को राज्य शासन ने एक अधिसूचना जारी करके जो बिना मास्क के पाए जाएंगे सार्वजनिक जगहों में, उसकी फ़ाइन जो 200 रुपया था उसको बढ़ा के 500 रुपया कर दिया गया है। तो अब लोगों को ज़्यादा अपना अर्थदंड देना पड़ेगा। जागरूकता तो सभी को भाई इसमें आना चाहिए सामने, चूँकि ये आज पूरा 1 साल हो गया है
कोरोना में कैसा हम लोगों का आदत व्यवहार होना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, अब सभी को मालूम हो चुका है। जैसा कि आज के बाद बैठक में भी ये चर्चा निकल के आई कि अब ये पुलिस प्रशासन या शासन की नहीं है, ये एक सामूहिक और सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में हमको लेना चाहिए, तभी ये इस जो कोरोना की जो जंग चल रही है उसमें हम जीत पाएंगे। राजनांदगांव जिले में प्रतिदिन 100 से ऊपर कोरोना के नए मरीजों की पहचान हो रही है। कोरोना की इस दूसरी लहर से इसका खतरा और भी बढ़ता नजर आ रहा है। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज कोविड-19 अस्पताल में 150 ऑक्सीजन युक्त बेड है, जिसमें से 110 मरीजों का उपचार किया जा रहा है और इन मरीजों में से 80% मरीज ऑक्सीजन पर रखे गए हैं, जिससे वर्तमान में मिल रहे पॉजिटिव मरीज की गंभीर स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने और आगामी होली त्योहार के मद्देनजर की गई इस बैठक में उपस्थित मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि सर्दी, खांसी, बुखार और डायरिया जैसे लक्षण होने पर तत्काल कोरोना जांच कराना चाहिए। जांच में देरी करने पर मामला जानलेवा साबित हो सकता है। राजनांदगांव में विगत 7 से 8 दिन में काफ़ी संक्रमण बढ़ा है। अभी 3-4 दिन से प्रतिदिन 100 के ऊपर पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं और जिनको एडमिट करने की, होम आइसोलेशन की और दवाई देने की पूरी व्यवस्था हमारी चल रही है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास लगातार शुरू से किया जा रहा है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी हम लोग सतर्कता बढ़ा के रखे हैं और फ्रूट मार्केट, सब्जी मार्केट, सब जगह सैंपल भी हो रहे हैं लगातार। और जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। इस तरह से हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और दूसरा जो हमारा वैक्सीनेशन चल रहा है उसमें 45 से 59 और 60 के ऊपर, तो 45 से 59 में अभी जो विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है उनका टीकाकरण हो रहा है और 60 के ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। उसके लिए ज़िले में राजनांदगांव शहर में 4 जगह ऐसे हैं, 2 पेंडी, एक शंकरपुर पीएचसी और एक बसंतपुर हॉस्पिटल जहां निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। बाकी 15 हॉस्पिटल जहां प्राइवेट हैं उनमें 250 रुपये प्रति टीकाकरण के लिए लिया जा रहा है। सर, कोरोना के अभी के जो मामले हैं वो काफ़ी खतरनाक दिख रहे हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों को ऑक्सीजन पर रखा जा रहा है। अस्पतालों की क्या स्थिति और बाहर रेफर करने की क्या स्थिति है? अस्पताल में हमारी अभी व्यवस्था बनी हुई है पंडित मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, और हमारे पास लगभग 150 बेड जो ऑक्सीजन युक्त हैं और अभी जो पेशेंट एडमिट है 110, उसमें 80% लोग हैं जो उनको ऑक्सीजन लगा हुआ है। वर्तमान में जो डिले कर रहे हैं जांच कराने में वही खतरे में आ रहे हैं। तो मेरा के माध्यम से ये सभी से निवेदन है कि अगर लक्षण आते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, स्मेल नहीं आना, टेस्ट नहीं आना, डायरिया की शिकायत हो, तो आप 24 घंटे के अंदर जाँच कराएँ और पॉजिटिव आने पर उसका सही समय पर उपचार हो जाए ताकि वो स्वस्थ हो सके। सर, कंटेनमेंट जोन के लिए क्या कर रहे हैं? कंटेनमेंट जोन आज से चालू हो गया है, तो उस पर पुलिस और नगरीय प्रशासन मिलकर काम करेगा। राजनांदगांव कलेक्टर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम का प्रयोग करते हुए होली मिलन समारोह सहित अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति आगामी आदेश तक प्रतिबंधित की है। वहीं होलिका दहन में केवल 5 व्यक्ति शामिल होने की अनुमति दी है। जिले के सभी पर्यटन स्थलों में आम लोगों के प्रवेश को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा सभी प्रकार के धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेलकूद, मेला, समारोह पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र जैसे आवश्यक कार्यों की अनुमति ली जाने से 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दिए जाने हेतु गाइडलाइन जारी किया गया है। कलेक्टर के द्वारा जारी दिशा निर्देश के तहत 2 पहिया वाहन में 2 व्यक्ति और 4 पहिया वाहन में 4 व्यक्तियों को ही सवार होने की अनुमति दी गई है। कोरोना को देखते हुए जारी किए गए इस गाइडलाइन के तहत यात्रा कर लौटने पर 7 दिवस का क्वारंटाइन किया जाना अनिवार्य किया गया है। वहीं 5 से अधिक लोगों को एक जगह एकत्रित होने की अनुमति भी नहीं दी गई है। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में आयोजित भारत बंद का असर राजनांदगांव में बेअसर रहा। शहर बंद कराने निकले किसानों को प्रशासन ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते धरना प्रदर्शन पर रोक लगाए जाने की समझाइश दी। किसानों के भारत बंद के तहत राजनांदगांव बंद बेअसर रहा है। किसानों ने शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया था। हाल ही में लागू केंद्रीय कृषि बिल का किसान लगातार विरोध कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र में किसानों ने शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया था। इसी तारतम्य में जिले के किसानों ने रैली के शक्ल में राजनांदगांव शहर बंद कराने निकले थे। इसी बीच प्रशासन ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौर में
धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई जाने का हवाला देकर किसानों को समझाइश दी, जिससे किसानों ने राजनांदगांव बंद को स्थगित किया है। किसान बड़ी संख्या में एकत्रित होकर व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कराने निकले थे और रैली के शक्ल में नारेबाजी करते हुए केंद्रीय बिल के विरोध में समर्थन मांगते हुए प्रतिष्ठान को बंद करा रहे थे। किसानों ने केंद्रीय कृषि बिल को काले कानून के रूप में निरूपित किया है और केंद्रीय कृषि बिल को वापस लेने की मांग की है। आज किसान के द्वारा शहर बंद को लेकर क्या मांग है, किस लिए बंद करा? देखिए, हमारी मांगे तो साफ है कि 3 काले कानून वापस हो और समर्थन मूल्य गारंटी का कानून बने, है ना। और इस मांग को लेकर के लगातार आंदोलन चल रहा है। दिल्ली बॉर्डर पे आज 4 महीने हो गए। इस मौके पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरे देश भर में भारत बंद का आह्वान किया है और हम राजनांदगांव बंद का आह्वान करते हुए यहाँ पे लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो बंद रखें। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने धरना प्रदर्शन, रैली, आंदोलन पर रोक लगाई है, जिसके चलते किसानों का भारत बंद के तहत राजनांदगांव बंद बेअसर रहा है और व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले हुए हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव नगर के युवा कलाकारों ने होली पर आधारित फाग गीतों का निर्माण किया है, जिसका फिल्मांकन पीताम्बरा मीडिया हाउस द्वारा किया गया है। पीताम्बरा मीडिया हाउस के बैनर तले होली त्यौहार के उपलक्ष्य में 2 फाग गीतों का फिल्मांकन किया गया है। फिल्मांकन किए गए पहले फाग गीत आज हावे फागुन होली के लेखक मनोहर यादव नूर हैं, जिसे खुद मनोहर यादव व बाबी कलिहारी ने अपनी आवाज़ दी है, जबकि दूसरा फाग गीत हाय रे मंदिरा, जिसे परमानंद कठोलिया ने लिखा है और प्रकाश साहू ने गाया है। इन दोनों गीतों को प्रशांत कुशवाहा ने अपने संगीत से सजोया है। इस फाग गीत में राजनांदगांव शहर के युवा कलाकार मनोज देवांगन सहित अन्य लोगों ने अभिनय किया है। मेरे द्वारा लिखा हुआ और गाया हुआ फाग गीत आज हावे फागुन होरी पीताम्बरा मीडिया हाउस के माध्यम से यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है, तो आपसे निवेदन है कि इसे सुनकर लाइक और शेयर करें और बताएं कि यह गीत कैसा लग रहा है, ताकि आने वाला समय में इससे और बेहतर छत्तीसगढ़ी गीतों की प्रस्तुति हम आपके समक्ष दे सकें। होली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए पीताम्बरा मीडिया हाउस के बैनर तले हम लोगों ने 2 फाग गीत शूट किया है। उसमें से एक है आगे है फागुन होली और दूसरा हाय रे मंदिरा। ये दोनों ही गीत बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। इसमें स्थानीय कलाकारों ने अपना अभिनय दिखाया है। होली त्यौहार को देखते हुए 2 फाग गीतों का निर्माण पीताम्बरा मीडिया हाउस के द्वारा किया गया, जिसके लिए उन्होंने मुझे डायरेक्शन करने का मौका दिया, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। और ये गीतों में जितने भी हमारे क्रू मेंबर्स थे, टेक्निकल टीम थी और जो हमारे जितने कलाकार थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया और कोऑपरेट किया हमसे। तो आप लोग उनकी जो एक्टिंग है और जो डायरेक्शन नहीं, टेक्निकल लोग का जो वर्क है, आप देख सकते हैं। आपको गाना पसंद आएगा बिल्कुल। और आप गाना को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीताम्बरा मीडिया हाउस और नेटफ्लिक्स ऐप, उसमें आप ये गानों को देख सकते हैं। इस फाग गीत के निर्माता भोला शंकर मौबिया है। वहीं राहुल सिंह के निर्देशन व संपादन में फाग गीत वीडियो एल्बम बनाया गया है। इन गीतों के छायाकार संजू कुमार साहू है। फाग गीतों में नागेश देशमुख, बरखा कोरी, मनोहर यादव, मनोज देवांगन, शुभम उपाध्याय, मुस्कान देवांगन, दर्श मौबिया, कान्हा यादव, रोशन साहू, देवेश साहू, सुरेश साहू, अजीत सोनवानी, शोभाराम पठारी, चैतन्य देवांगन जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे फ्लैग मार्च। सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर
शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला पटाखा दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी होली त्यौहार के मद्देनजर राजनांदगांव पुलिस ने आज शहर में देर शाम फ्लैग मार्च निकाला और शांतिपूर्ण होली मनाने का संदेश दिया। कोविड-19 गाइडलाइन के तहत होली त्यौहार को लेकर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। होली में हुड़दंगियों को संदेश देने और लोगों में सुरक्षा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से राजनांदगांव पुलिस के द्वारा आज शहर के विभिन्न मार्गों में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस के द्वारा निकाले गए इस फ्लैग मार्च को देखकर लोगों में सुरक्षा की भावना जागृत हुई। होली त्यौहार के योगदान को देखते हुए इस बार पुलिस ने 3 दिनों तक 24 घंटे पहरा लगाया हुआ है। पुलिस विभाग द्वारा की गई व्यवस्था के तहत 3 अलग अलग तरीकों से बल लगाया गया है, जिसमें 4 पहिए वाहन से पेट्रोलिंग, मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग और फिक्स पॉइंट लगाया गया है। पुलिस विभाग ने यह विशेष व्यवस्था होलिका दहन, रंगोत्सव, होली के दूसरे दिन तक के लिए की है। फ्लैग मार्च और होली की व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेशा चौबे ने कहा कि होली त्यौहार के मद्देनजर 3 प्रकार की व्यवस्था की गई है, जिसमें 24 घंटे पुलिस का पहरा रहेगा। पुलिस पेट्रोलिंग में महिला अधिकारी कर्मचारी को भी शामिल किया गया है। वहीं 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। होली एक बहुत सेंसिटिव त्यौहार है, तो इस मद्देनज़र हमने 3 प्रकार की व्यवस्था की है। पहली तो ये जो पेट्रोलिंग 4 व्हीलर के माध्यम से की जाएगी,
दूसरी जो बाइक के माध्यम से की जाएगी और तीसरी जो फिक्स पॉइंट के माध्यम से की जाएगी। तो राजनांदगांव क्षेत्र के जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ हमने फिक्स पॉइंट्स भी लगाए हैं। बाइक पेट्रोलिंग कंटिन्यूसली चलती रहेगी। ये सारी व्यवस्था 3 दिन के हिसाब से लगाई गई है। पहली जिस दिन होली दहन होता है, दूसरा जिस दिन होली है 29 तारीख को, और अगले दिन होली के अगले दिन की संवेदनशीलता को देखते हुए 30 तारीख को भी पूरी व्यवस्था लगाई गई है। इस सारी व्यवस्था के दौरान महिला अधिकारी कर्मचारियों को भी पेट्रोलिंग पार्टी में शामिल किया गया है ताकि अगर कहीं कोई विषम परिस्थिति हो तो उनका उपयोग किया जा सके। सारे जितना भी बल लगा हुआ है उनको 2 शिफ्ट में लगाया गया है ताकि 24 घंटे के माध्यम से ये व्यवस्था कायम रह सके। और जो थोड़े हुड़दंगी इलाके हैं जिनके पिछले सालों में रिकॉर्ड ठीक नहीं रहे हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा शिकायत आती हैं, वहाँ पर अलग से व्यवस्था की गई है ताकि उन एरिया पे कंट्रोल किया जा सके। फ्लैग मार्च भी आज जी, होली के संदर्भ में आज हम एक फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं जिसके माध्यम से जो बदमाश टाइप के लोग हैं, जो एरिया हैं, उनको ये सतर्क होने की आवश्यकता है कि पुलिस पूरी मुस्तैद है और इस फ्लैग मार्च के माध्यम से पूरे शहर को घूमा जाएगा, एक एक एरिया को देखा जाएगा और ये एक संदेश रहेगा कि इस बार होली बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा और किसी भी प्रकार का अगर कोई बात हुआ तो उस पर कंट्रोल किया जाएगा। लोगों में सुरक्षा की भावना जागृत करने और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के जहन में खौफ भरने के उद्देश्य से निकाले गए फ्लैग मार्च में पुलिस अधीक्षक डी श्रवण, राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा भी शामिल हुए। होली पर हुड़दंगियों में नज़र के साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा कोविड-19 गाइडलाइन के तहत किए गए दिशा निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित कराया जाएगा। इस दौरान बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर 500 रुपये का फाइन भी लगाया जाएगा। वहीं एक मोटरसाइकिल पर 2 से अधिक सवारी और 4 पहिया वाहन में 4 से अधिक लोगों की बैठने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस विभाग द्वारा कोरोना के कसावट के साथ ही होली के हुड़दंगियों पर पैनी नज़र होगी, जिससे शांति सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली का त्यौहार संपन्न किया जा सकेगा। अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। लोक सेवा आयोग परीक्षा में घोटाले का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है और इस मामले में कार्रवाई की मांग की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर के नेतृत्व में लोक सेवा आयोग में घोटाले का आरोप लगाते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। बीते दिनों भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा लोक सेवा आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी घोटाले के मामले में जन समर्थन जुटाने हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। इसी हस्ताक्षर अभियान के समर्थन सूची को राज्यपाल के नाम सौंपा जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा अपने ज्ञापन में 10 बिंदुओं के तहत मांग की गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। युवा मोर्चा लगातार छत्तीसगढ़ में जो पीएससी में जो गड़बड़ी हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उसको चरणबद्ध तरीके से लगातार युवा मोर्चा उसका विरोध कर रही है। इसके पूर्व में भी इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया गया था। दूसरे चरण में हस्ताक्षर अभियान चलाकर युवाओं का और छात्रों का हमने समर्थन लिया था, जिसमें हमको हजारों युवाओं का इस हस्ताक्षर अभियान में समर्थन मिला है। और आज उसी समर्थन सूची को लेकर हम महामहिम राज्यपाल जी के नाम से माननीय कलेक्टर महोदय को यह ज्ञापन सौंप रहे हैं। और हमारी 10 बिंदुओं पे जो मांग थी, उन मांग को लेकर भी इस ज्ञापन में हमने वो मांग रखी है, जिसपे खासकर जो हमारी प्रमुख मांगे हैं, जो गड़बड़ी और जो शिकायत आयोग पे है, उस पे कार्रवाई की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल जी के नाम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं। और इसके बाद यह ज्ञापन सौंपने के बाद अभी तो कोरोना कुछ प्रोटोकॉल भी आ गए, तो उस नियम को भी पूरा फॉलो किया जा रहा है। पर आगे प्रदेश युवा मोर्चा के साथ इस ज्ञापन देने के बाद हमारे प्रदेश युवा मोर्चा के नेतृत्व में और भी इस लड़ाई को हम आगे जारी रखेंगे। अगर जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई और सुधार नहीं होती है तो प्रदेश युवा मोर्चा के नेतृत्व में पीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में आयोग पर लगाए गए आरोपों की न्यायिक जांच, उत्तर पुस्तिकाओं की कार्बन कापी प्रदान करना अनिवार्य किया जाने, सभी परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी अनिवार्य किए जाने सहित विभिन्न मुद्दों को शामिल किया गया है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ में युवक की हत्या के मामले में दोषियों पर त्वरित कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग करते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने ज्ञापन सौंपा है।
जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद मधुसूदन यादव, जिला अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हुमान देशलहरे, डोंगरगढ़ मंडल अध्यक्ष अमित जैन ने अनुसूचित जाति पर हो रहे अत्याचार को लेकर डोंगरगढ़ में एक अनुसूचित जाति परिवार के बेटे अविनाश राम टेके की हत्या के मामले में पीड़ित पक्ष को न्याय और दोषियों पर कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान मधुसूदन यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की यही स्थिति है, जिधर देखो हत्या, लूट, अत्याचार मचा हुआ है। जैसा कि विदित है, कल एक रोमहर्षक हत्याकांड यहाँ डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में हुआ है। यहाँ के तेश्वरी पारा के अविनाश राम टेके 24 वर्षीय युवक की हत्या हुई है। जो है अपने पिता का अकेला पुत्र था, एक उसकी सिस्टर है, और 24 वर्ष में अल्पायु में उसकी हत्या हो गई। परिवार का आगे संधारण भी वही करता, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके परिवार के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं, जिसका ज्ञापन हम SDM को भी यहाँ सौंपेंगे। शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ अनुविभागीय पुलिस अधिकारी को डोंगरगढ़ थाना पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। डोंगरगढ़ SDM के माध्यम से ज्ञापन देते हुए तत्काल 10 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। 5 दिनांक को अविनाश राम टेके की हत्या हुई थी, तो उनके परिवार को मुआवजा राशि संबंधी ज्ञापन सौंपा गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, जिनका विधिवत जांच किया जाएगा और जांच पश्चात उनके परिवार को मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। इस मौके पर उनके साथ जिला भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजेंद्र सिंह ठाकुर, जिला भाजपा मीडिया प्रभारी कमल सोनी, अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हुमान देशलहरे, अनुसूचित जाति जिला महामंत्री रविंद्र राम टेके, डोंगरगढ़ शहर मंडल अध्यक्ष अमित जैन, रमन डोंगरे, नेता प्रतिपक्ष अमित छाबड़ा सहित शहर एवं ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ता उपस्थित थे। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।